Hallelujah. So it is, as I thank God, I thank the people concerned for the opportunity. इसलिए धन्यवाद करते हैं कि इस सौभाग्य के लिए कि प्रभु यहाँ पर लेके आया। It is an opportunity, but at the same time, it is a great privilege. और सचमुच ये एक सौभाग्य भी है और बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, Because it is a very responsible job for me. और ये बहुत ही जिम्मेवारी का काम है मेरे लिए। So I don't just take it as an opportunity, but it is a great privilege for लेकिन me. मैं ये निमंत्रण मुझे मिला ये नहीं समझता, लेकिन ये मेरे लिए भाग्य की बात है कि जो इस जगह पर आके आपके सम्मुख मैं प्रवचन को बांट सकूं। So I straight go to the message. और मैं सीधे वचन की ओर जाऊंगा। And the message comes from the Matthew chapter 5 और मैं मत्ती 5 में देखूंगा and verse 13. और ये 5 की 13 की चैप्टर 5 वर्स 13 की आयत को देखेंगे। Oh, it might sound very simple, but it is a marvelous message the Lord gives to each of us. और ये बहुत ही सिंपल लगेगा, लेकिन अद्भुत प्रवचन है जो प्रभु ने दिया। And I have been praying to the Lord that the Lord we must make a great impact in the church among the people. और सच में मैंने प्रभु से कहा कि हम लोग बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे मसीह की कलीसिया के अंदर में। We will not just give a message and come back home. और हम लोग सर एक वचन देके संदेश देके घर में ना ऐसे ही ना आ जाएं। Oh, let some people turn out to be salt of the earth. और सचमुच कुछ लोग यहाँ पर जो कलीसिया के हैं वो जगत के नमक बन जाएं। Oh, that verse you see Matthew chapter 5:13. If you see, अगर आप मत्ती 5 की 13 में देखें वहाँ पर, you are the salt of the earth. और यहाँ पर वचन बताया गया है तुम पृथ्वी के नमक हो। You are the salt of the earth. और तुम पृथ्वी के नमक हो। But if the salt have lost its savor, अगर किनम नमक अपने स्वाद बिगड़ जाए, wherewith shall it be salted? और तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? It is thenceforth good for nothing, फिर वे किसी काम का नहीं, but to be cast out, केवल इस के बाहर फेंका जाए, and to be trodden under foot of men. और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। So that the message comes from this text. और ये वचन आज यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। So the message is very simple. और वचन जो है बहुत ही साधारण है, आप इसे समझ सकते हैं। And on Sundays I always think of that it has to be very simple. और सब संडे के दिन में ये मैं समझता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए बहुत ही साधारण हो। So that if somebody asks or he himself or she herself asks that what is the message today, and that person will be able to say very easily. और सचमुच आज का जो वचन है जब आप सुनेंगे तो कोई आपसे पूछे कि आज आपने कौन सा वचन सुना, आप अगर आज उसे सुनेंगे बहुत ही साधारण रूप से और आप औरों को भी बता सकेंगे इस वचनों को। Oh, that is message is just this. और आज का वचन यही है, you must be salt of the earth. आप पृथ्वी के नमक हो। Oh, Jesus the Lord and God asks us to be salt of the earth. आप प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को कहा है कि तुम जगत के नमक हो। So we are in the 21st century. और आज हम लोग 21वीं सदी में हैं। And we are in 20s. और हम लोग 20वीं सदी में हैं। That means 21, 22, 23. और इसका मतलब हम लोग 20 होंगे, 21 होंगे, 22 होंगे, 23 होंगे। And we will live. और हम लोग जिएंगे। God has spared us till today. और परमेश्वर ने आज तक भी हमें बचा के रखा है। And He will spare us. और वो हमें बचा के भी रखेगा। So we will live. So we have to be salt of और the earth. सचमुच अगर हम जिएंगे तो हम जगत के नमक बन के जिएं। We must be salt of the earth. हम पृथ्वी के नमक हैं। We will not just live like others and go. और हम लोग दूसरों की तरह नहीं जिएंगे जैसे वो जीते हैं और चले
चाहते हैं। Oh, if you know that is the message is very simple. और आज का संदेश बहुत ही साधारण है And he says you must be salt of the earth. और वो कहता है कि तुम जगत के नमक के जैसे होना है। But what follows that part of the verse, you see, it is, that we have to see. और हम लोग देखना है कि ये नमक जो बताया गया है इसका मतलब क्या है और इसका भाग क्या है। But if the salt have lost its savor, अगर क्या नाम नमक अपना स्वाद देना छोड़ दे, that the salt makes the food better. और हम देखते हैं कि खाने को स्वादिष्ट नमक ही करता है। We can be salt of the earth. और हम लोग भी पृथ्वी के नमक हो सकते हैं। But if you are not like salt, अगर आप नमक के जैसे नहीं होंगे, what must be done to that salt? और वो नमक का फिर क्या करेंगे आप? Oh, Jesus says, और यीशु मसीह ने कहा, I think I never thought about it. और मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, But Jesus says, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, it will be just thrown as manure. और सचमुच उसे फेंक दिया जाता है और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता है। That is what it would be done. और उसके वो जो नमक का स्वाद जब बिगड़ जाता है उसे पैरों तले रौंदा जाता है, फेंक दिया जाता है। But I never thought about this. और मैंने कभी इसके बारे में विचार नहीं किया। But I never saw in any place also, it is just thrown and people walk on it. और मैंने कभी देखा भी नहीं है कि लोगों ने नमक को फेंक दिया और लोग उसके ऊपर से जा रहे हैं। But Jesus says, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कहा। to understand this better, और इसे अच्छी तरह समझने के लिए one passage comes to my mind. और एक पद मेरे सोच में आ रहा है। I think that is Luke chapter 13. और वो लूका 13वीं आयत में है, If I am not mistaken. अगर मैं क्या नाम भूल नहीं कर रहा हूँ। 13, that Jesus gives a parable. और ये 13वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या नाम दृष्टांत में बताया है। That parable is like this. और वो दृष्टांत ऐसा है, that there is a gardener. और एक क्या नाम बाग का देखभाल करने वाला था, and it belongs to somebody. और वो जो बाग की जो बारी थी वो किसी की थी, लेकिन वहां पर वो एक नौकर के जैसे देखभाल करने के जैसे रखा गया था। But that owner sometimes comes and sees. और वो जो मालिक था उस बाग का, वो कभी कभी आके उसको देखता था। And he saw one tree. और उसने एक पेड़ को देखा, and it doesn't give any fruit. और उसने एक पेड़ को देखा और वो पेड़ में फल नहीं आता था। So what did he say? और उसने क्या कहा उसके बाग के मालिक ने? Why does this tree take all the places? और उसने कहा उस क्रम जो वहाँ के बाग का देखभाल करता था, उससे कहा कि ये जो पेड़ है क्यों जगह रोक के रखा है? You cut it away. और इसे काट कर फेंक दे। But the gardeners, but the fellow who works there said. और जो वो बाग की बारी में काम करता था, उसने कहा, Lord, wait for some time. और उसने कहा कि प्रभु थोड़े समय के लिए और आप इंतजार करिए। I will put lots of manure around it. और मैं खाद पात अच्छी तरह से दूंगा ताकि वो फल ला सके। And manure it. और वो water it. और वो क्या नाम है, उसे पानी भी दूंगा और खाद भी अच्छी तरह से दूंगा। And it will give fruit. और वो अच्छा फल लेके आएगा। And if it doesn't give, अगर वो अच्छा फल नहीं देगा, we will cut it down. और फिर आपने जैसे कहा वैसे मैं इसको काट दूंगा। To understand this salt and it would be thrown away, it is nice to see this passage to understand. और सचमुच हमें जैसे अब हम लोगों ने पढ़ा है कि नमक अगर स्वाद ना दे तो उसे पैरों तले फेंक दिया जाता है या उसे फेंक दिया जाता है, तो हम इस दृष्टांत को देख के समझ सकते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा। So in the mind of God, और परमेश्वर के मन में क्या था? we are not just occupying a place and just go off. और सचमुच हमें ऐसा नहीं रखा है कि हम जो अपनी जगह मिली है उस जगह में काम करके फिर चले जाएं। Oh,
we must make an impact. और हमें एक प्रभाव डालना है कि प्रभु ने अगर हमें बुलाया है नमक बना के तो हमारा एक प्रभाव होना पड़ेगा। We just sit in the last bench and go away. और ऐसा नहीं है कि हम लोग लास्ट बेंच में आए बैठ के ऐसे ही चले जाएं। I mean to say that we, come to church on Sunday and just, die off. और सचमुच हम लोग रविवार के हम चर्च में आए, कलीसिया में आए और सूखे सूखे ही चले जाएं। You know what the people say? They are Sunday Christians. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रविवार के ईसाई लोग हैं, खाली रविवार के नाम दिखते हैं। Oh, forget about giving fruit. और फल देने के लिए भूल जाए। They live a bad life. और वो उसका जिंदगी तो बदला नहीं है, जिंदगी बुराई है। Oh, they will come on Sunday and go. When they go out of the church, they drink, smoke, and do all sorts of और things. रविवार वो चर्च आते हैं और बैठ के फिर चले जाते हैं, फिर वही खाते हैं, पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं। But I am not going to ask, and the Lord doesn't want, we just do not drink and smoke all that. और प्रभु कभी भी किसी को जबरदस्ती या पूछता नहीं है कि तू मत पीना, तू मत खाना, ऐसा कभी जबरदस्ती नहीं करता है। Oh, but we must be more than that. और सचमुच हमें इससे भी बढ़कर हमें प्रभाव डालना कि हम प्रभु के लिए एक नमक के जैसे बने। Oh, we must be like salt of the earth. और आप पृथ्वी के नमक के जैसे होना है। You know that we make nice food. हम अच्छा खाना बनाते हैं And we think we made a nice food. और हम ये भी सोचते हैं, विचारते हैं कि हमने अच्छा खाना बनाया। But if the person who eats finds that no salt at all, और जो व्यक्ति जब वो खाने को खाता है तो उसे लगता है कि इसमें तो नमक ढाला ही नहीं है, then how would it sound? और वो फिर कैसा लगेगा? It would be good for nothing. और वो किसी स्वाद का नहीं होगा, किसी काम का नहीं होगा। So what does the salt to do? और आज नमक क्या करता है? Oh, you know very well. आप अच्छी तरह से जानते हैं। You know so well what does the salt to do. और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि नमक का क्या भूमिका है। Oh, regarding this, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, oh, certain persons in the Bible we see. हम बहुत सारे व्यक्तियों को इस देखते हैं। Oh, they were like salt of the earth. और वो ऐसे थे कि जगत के नमक के जैसे। And the person who says this, और जिस व्यक्ति ने ये कहा, oh, that is Jesus Christ, our Lord and Savior. और प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता। And he was just like salt and go away. और वो एक नमक के जैसा था, वो नमक के जैसे आया, स्वाद देता गया और यहाँ से चला गया। Oh, even today he makes a great impact. और आज भी वो बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। Oh, I stand here and I am what I am because of Jesus. और आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जो कुछ भी हो यीशु मसीह की वजह से हूँ। You all are sitting here, it is because of Jesus. और आप भी यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की वजह से। Maybe 1 billion people or more. और सचमुच 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग जो हैं on the earth, they are, that they would say his name. और वो उसके नाम को लेते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं। And they would say that it is Jesus who made me somebody different. और सचमुच वो कहते हैं कि यीशु मसीह ही है जो मेरे जीवन को परिवर्तन किया और मेरे जीवन को संवारा है। Nearly everybody says और हर एक व्यक्ति कहता है that is the credibility of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह की खूबी और लियाकत यही है। Jesus, not only says something. और प्रभु यीशु मसीह केवल कहते नहीं हैं। Oh, he is that. और वो ऐसा ही है। Like he said, I am the light of the world. और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। But he is the light of the world. लेकिन यीशु मसीह जगत की ज्योति है। He makes you understand something which you never did before. और प्रभु यीशु मसीह आपको कुछ समझाना चाहता है जो कभी आपने समझा नहीं, सोचा नहीं। Oh, that
I read the Bible, और जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ but I don't understand. और मैं समझता नहीं हूँ, But He makes me understand. लेकिन वो मुझे समझाता है। Oh, that is the light of the world, और He says. इसलिए वो कहता है कि जगत की मैं ज्योति हूँ। Oh, try to understand this. आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। Oh, Jesus is the light of the और world. प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। He doesn't mean this bulb light or tube light or sunlight. और प्रभु यीशु मसीह का सूर्य के बारे में नहीं कहना है, ये जो लाइट लगी है इसके बारे में नहीं कहना है, इसके बारे में नहीं कहा, But something else. लेकिन उसने और किसी बात को लेके कहा। Oh, try to understand आप इसे this. समझिए। Which something you do not understand at all, और कुछ बातें हैं जो आप नहीं समझते हैं, but He makes you understand. लेकिन वो आपको ऐसा बनाता है कि आप समझ सकें। Oh, you say that I never understood this. आप कहते हैं कि मैंने कभी इसको नहीं समझा, But Jesus makes you understand. और प्रभु यीशु मसीह अपने प्रकाश से आपको समझाएगा। Oh, that is what He means when He said, I am the light of the world. और इसलिए उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। Oh, that John chapter 1, अगर यूहन्ना 1 में अगर आप देखें, he says like this. और उसने ऐसा कहा, It is written like, John writes it like this. और यूहन्ना ने ऐसा लिखा, We will read. आप हम लोग पढ़ेंगे, There it is written like this. और वहाँ पर ऐसा लिखा है। In the 4th verse, you see. और क्या नाम है, यूहन्ना 1 की 4थी आयत में कहा है, Chapter 1 verse 4. अगर आप क्रम चैप्टर 1 के 1 के अध्याय में पढ़ेंगे, In him- 1 की 4 में, In him was life, और उसमें जीवन था, and the life was the light of man. और वे जीवन मनुष्य की ज्योति थी। Oh, He gives us life. और वो हमें जीवन देता है। We were dead and we were in the kingdom of darkness. हम लोग अंधकार के राज्य में थे, अंधकार में थे, And we had no life in our dead soul. और हमारे मरे हुए आत्मा में जीवन नहीं था। But when He came, when we believed on Him, और जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, oh, that dead soul came alive. और हमारा मरा हुआ आत्मा जी उठा। You might not have thought about it, आपने कभी सोचा नहीं होगा, कभी आपके चित्त में नहीं चढ़ा होगा, but it happened. लेकिन ऐसा होता है। Oh, that's why you are here. और इसीलिए आज आप यहाँ पर हैं, जीवित प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख। You know, our Lord and God heals a cancer patient. और हमारा प्रभु परमेश्वर जो यीशु मसीह है, वो क्या नाम बीमारियों से भी चंगा करता है, कैंसर के पेशेंट को भी चंगा करता है। It is a great miracle. और ये अद्भुत चमत्कार है, अद्भुत आश्चर्य कर्म है। Oh, it is the greater miracle is this. और सबसे बड़ा चमत्कार ये है, Oh, you are born again. आपने नया जन्म पाया है। Oh, it is a very great experience. और ये बहुत बड़ा अनुभव है हर एक के लिए जिसने नया जन्म पाया है। Oh, Jesus और says, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, except a man be born of water and spirit, और यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, oh, he will not enter into the kingdom और वो of God. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। We were outside the kingdom of हम लोग God, परमेश्वर के राज्य से बाहर थे, but we are inside the kingdom of God लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आ गए हैं, because we are born again. क्योंकि हम लोगों ने नया जन्म पाया है। Oh, it is a great miracle. और ये बहुत अद्भुत और आश्चर्य का काम है। So Jesus is not only said that you must be salt of the और प्रभु earth. यीशु मसीह ने केवल यही नहीं कहा कि तुम जगत के नमक हो, Oh, he himself is salt of the earth. और वो आप ही प्रभु यीशु मसीह जगत का नमक है। Oh, to remember another person. और एक व्यक्ति के बारे में याद करने के लिए, Oh, that is Abraham. और अब्राहम को हम देखें, Oh, in the 12th chapter of Genesis, you see. अगर आप उत्पत्ति की 12वें चैप्टर में अगर आप देखें, Genesis chapter 12. अगर उत्पत्ति 12 के अध्याय में अगर आप देखें, Oh, he also somebody like that. और वो व्यक्ति भी ऐसा था, Salt of the earth. और वो पृथ्वी का नमक के जैसा था, अब्राहम भी। And see there, और आप वहाँ पर देखिए, 2, 3, see. अगर आप 12 की चैप्टर 12 की 2-3 में देखें, And 4. और 2 से लेकर 4 तक, And I will make my covenant between me and you, and will multiply thee exceedingly.
And Abraham fell on his face and मैं पढ़ देता हूँ ना। yeah. और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरन देश से निकला। See that verses 2 and 3 is, हम लोग केवल 2 और 3 में पढ़ें। and I will make of thee a great nation, और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा and I will bless you, और मैं आशीष दूंगा and make thy name great, और तेरा नाम बड़ा करूंगा and you shall be a blessing. और तू आशीष का मूल होगा। And I will bless them that bless you, और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा and curse him that curses और you. जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। And in you shall all families of the earth be blessed. और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। And in the second verse you see, आप यहाँ पर दूसरे पद में देखिए, and you shall be a blessing. और तू आशीष का मूल होगा। See, in other words, I would like to say, you must be like salt of the earth. और दूसरे शब्दों में मैं कहूंगा कि आप जगत के नमक के जैसे होंगे। To Abraham also, what did the Lord say, you see? और देखा जाए अब्राहम को भी प्रभु परमेश्वर ने जो कहा, You shall be a blessing. और तू आशीष का मूल होगा। That is what the Lord asked today. और आज भी प्रभु आपसे ये पूछता है। Oh, you shall be, you must be a blessing. और वो कहता है कि तू औरों के लिए आशीष का मूल हो। Oh, not only where you stay, और जहाँ पर आप रहते हैं केवल वही नहीं, or even outside that comfortable zone. और एकदम सुख विलास के जीवन से बाहर निकल कर, Oh, from this time onwards, you will strive for that. और इस समय से आप कोशिश कीजिए वो सुख विलास के जीवन से निकलकर मसीह के लिए एक नमक के जैसे बनने के Oh, लिए। you will be a blessing to even others. और आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होंगे। Oh, and see, that third verse, और आप तीसरी 12 के 3 में अगर देखें, and the last part of it, और 12 के 3 में लास्ट पद में लिखा है, and in you shall all the families of the earth be blessed. और यहाँ पर लिखा है और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। And here I have no space और अब मेरे लिए जगह नहीं है to explain this one nicely. और इसे अच्छी तरह और आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए I will need maybe 20 minutes or something like that. और अगर मैं इसे समझाऊंगा और भी बारीकी से और भी 20 मिनट इसे लगेंगे। So I will not be explaining how it is. और मैं नहीं समझाऊंगा कि ये कैसे होगा। Oh, but we are blessed. और हम धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं। And that this word came true. और ये वचन इस यहाँ से ही आया। In thee shall all families of the earth be blessed. और यहाँ पर लिखा गया कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Oh, how it is. और कैसे होगा। I will take 1 minute. और मैं 1 मिनट लूंगा इसे बताने के लिए। Oh, listen very carefully. ध्यान से आप सुनिए। You know that he gave this promise. और उसने ये प्रतिज्ञा दिया है। You know, he became he became righteous. और वो हमारे लिए धर्मी बना। Abraham became righteous. और अब्राहम धर्मी बना because he believed the word. क्योंकि उसने वचन के ऊपर विश्वास किया। We also believe the word, so we are righteous. और हम लोग भी वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हम भी धर्मी गिने जाते हैं, धर्मी बनाए जाते हैं। Oh, that way, you know that this word came true. और इसलिए ये वचन सत्य साबित होता है। Oh, you know that I cut the long story short. और मैं एक कहानी को बहुत ही कम समय में आपको बताऊंगा।
you know that he believed the word and we believe the word, so we become righteous. और जैसे अब्राहम ने वचन के ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, तो वो धर्मी गिना गया। जैसे आज हम अगर वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हम भी धर्मी बनाए जाते हैं। What is that word? और वो वचन क्या है? Could somebody say? और वो क्या, कोई कह सकता है? Yeah, something more, something more. और भी कोई है? एक ये Something भाई ने कहा more. यीशु मसीह है। Could you say something more than Jesus Christ? और यीशु मसीह से बढ़कर आप कुछ कह सकते हैं? You know that we believe that Jesus died on the cross for our sin. और सचमुच हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। He was buried, हाँ, वो दफनाया गया, but on the third day he rose again. लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। He is alive today. आज भी वो जिंदा है। You know that sometime back I said this and I quoted what Jesus said. और मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि यीशु मसीह ने क्या कहा। You know that except a man be born of water and spirit, और जब तक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले, he will not enter into the kingdom of और वो God. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। Oh, you know, the word of God comes to us like water. और परमेश्वर का वचन हमारे पास पानी के जैसे आता है। Look, everybody here. और आप यहाँ पर देखिए, You know that the word of God, I don't know whether you understood this before. The word of God comes to you like water. और परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख के पानी के बहाव के जैसे आता है। You know, somebody, you might have thought very often, what does this mean? और आपने कभी सोचा भी होगा, विचारा भी होगा कि इसका मतलब क्या है। Except a man be born of water and spirit. और जब तक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले, What is this water? और ये पानी क्या है? How many knew? आप में से कितने लोग जानते हैं? You know, water. जो पानी है, You know, many would say that, taking water baptism. और बहुत सारे लोग कहेंगे कि पानी का मतलब पानी का बपतिस्मा लेना। I also said in the beginning like that. और हम भी पहले कहते हैं कि पानी का बपतिस्मा लेना, पानी का मतलब ये है। Oh, when I didn't understood, I said this. और जब मैं नहीं समझता था तो मैं ऐसा कहता था। But that Jesus, light of the world, made me understand this. और यीशु मसीह जो जगत का नमक है, उसने मुझे समझाया और मुझे दिया ये वचन। And when I was preaching in the street meeting, और जब मैं स्ट्रीट मीटिंग में प्रचार करता था, when I was saying it for the first time, और जब मैं पहली बार स्ट्रीट मीटिंग में प्रचार कर रहा था, and the Holy Spirit was saying, Amen, Amen, और Amen. पवित्र आत्मा मुझे कह रहा था, आमीन आमीन आमीन, Because that is the right meaning. और सही मतलब यही है। Oh, the word of God comes to you like water. और परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख पानी के बहाव के जैसे आता है। And when one believes, और जब एक व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करता है, and the Spirit of God is everywhere. और परमेश्वर का आत्मा हर जगह मंडलाता है। Try to understand. आप समझने की कोशिश करिए। He is omnipresent. और वो क्या नाम अदृश्य परमेश्वर है, Oh, he is here also. और वो यहाँ पर भी है, He is inside me और वो also. मेरे अंदर भी है, He is everywhere. और वो परमेश्वर का आत्मा हर एक जगह है। When one believes the word, Jesus died on the cross for my sin. जब एक व्यक्ति विश्वास करता है यीशु मसीह के वचन के ऊपर कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, He was buried, yes. हाँ, वो दफनाया गया, But on the third day he rose लेकिन again. तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। He is alive today. आज भी वो जिंदा है। When one believes this word, और जब एक व्यक्ति इस वचन के ऊपर विश्वास करता है, immediately the Spirit of God makes that dead soul alive. और वही वचन जो हमारे अंदर में काम कर रहा है, वो मरे हुए आत्मा को जिला देता है। Oh, that is what that verse means. और इस वचन का मतलब यही है, यूहन्ना 3:5 के वचन का। Oh, one is born again because we believe. और सचमुच एक व्यक्ति का नया जन्म इसलिए होता है क्योंकि वो विश्वास करता है। So now I will relate this that you see Abraham believed the word. और अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, जो उसने कहा उसके ऊपर विश्वास किया। You read in the Bible often day. आप बहुत बार बाइबल में पढ़ते भी होंगे। He was counted righteous और वो धर्मी ठहराया गया because he believed the word. और उसने वचन
के ऊपर विश्वास किया Oh, we also believe the word. और हम लोगों ने भी वचन के ऊपर विश्वास किया Oh, then if you understand this, you understand that third verse. और अगर आप इससे समझते हैं तो आप ये 12 की तीसरी आयत को भी समझ पाएंगे And in you all families of the earth be blessed. और यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे कारण सारे पृथ्वी के भूमंडल के सभी जाति सभी लोग आश्रित होंगे Oh, hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Oh, true. That is, that way, that verse comes true. और ये वचन इसलिए सत्य साबित होता है Oh, Abraham was like salt of the earth. और अब्राहम भी जगत के नमक के जैसे था And Jesus Christ, so much we can say. और यीशु मसीह तो नमक ही था All, including pastor, और पास्टर को भी लेके all the elders give this testimony when they in the street meetings. और सभी एल्डर ने ये गवाही दिया स्ट्रीट मीटिंग में Oh, that Jesus changed my life. और यीशु मसीह ने मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया Oh, I used to say that is the credibility of Jesus. और मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह की सुंदरता और क्या नाम है उसकी खूबी जो लियाकत है यही है कि वो लोगों के जीवन को बदलता है Oh, not only he said to you must be salt of the earth. और सचमुच वो केवल कहता नहीं कि तुम पृथ्वी के नमक हो He himself is salt of the और earth. वो आप ही जगत का नमक है Oh, brothers and मेरे sisters. प्यारे बहनों और भाइयों Oh, you must be even as the Lord asks you. अगर प्रभु आपसे पूछे Oh, you must be like as God asks, must be salt of the earth. और जैसे परमेश्वर कहता है कि जगत के नमक के जैसे होना है Oh, let me give a little bit about myself. और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ One day एक दिन in a classroom, my brother was telling some children. और वो क्लासरूम में जो बच्चे आते थे छात्र आते थे उससे कहा मेरे भाई ने Oh, he was encouraging that the children like class 8, 9, encouraging the children to give tracts in the colony. और वो जो 7-8 क्लास के जो बच्चे थे उनको वो उत्साह कर रहा था कि कॉलोनी में जा जाकर क्या करो ट्रैक्स ये प्रभु का सुसमाचार का ट्रैक्स बांटो And while he was encouraging them, he was talking about me. और जब उनको वो उत्साह दे रहा था वो मेरे बारे में उन बच्चों को बताता था I would like to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ it might encourage some of you. आप में से बहुत सारे लोगों को उत्साह मिलेगा And he said like, और उसने ऐसा कहा see, he's your principal is a teacher. और आप देखिए कि वो आपका प्रिंसिपल है आपका शिक्षक है आपको सिखाता है He gives tracts even in the street. और वो स्ट्रीट में गलियों में चौराहों में जाके टैक्स बांटता है He doesn't think it is a mean job, dirty job, or a very small job. आप उसको ऐसा मत सोचिए कि ये अच्छा काम नहीं है ये शर्मिंदगी का काम है ना ऐसा मत सोचिए गलत मत सोचिए That maybe somebody always thinks of this. और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं टैक्स बांटूं गलियों में चौराहों में जाके टैक्स बांटूं He would be thinking straight away go to the stage, wear suit and tie and straight away fire. और सचमुच बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सचमुच वो उससे कोई निमंत्रण दे और स्टेज में जाके वो प्रचार करे और पवित्र आत्मा के भरपूरी से लोगों को सुसमाचार सुनाए उसे वो पदवी मिले ऊंची जगह पर Oh, that is what the people might be thinking. आज बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं विचारते भी हैं But those who are on the stage like that, और जो ऐसे ही स्टेज में आ जाते हैं once upon a time they were giving tracts in the streets. और एक समय उनको देखा जा सकता है कि वो गलियों में चौराहों में जाके ट्रैक्स बांट रहे हैं Oh, like I think everybody knows here, Brother Manohar. आप ब्रदर मनोहर के बारे में सब जानते हैं कि जो अक्सर यहाँ पर सेमिनार में कॉन्फ्रेंस में आते थे Oh, that I am not going to say much because not much time. और क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कहूँगा समय ज्यादा नहीं है He also said like this, I was sleeping in the villages preaching the gospel first. और सचमुच मैं गांव में प्रचार करता था पहले And my pillow was only a stone. और मेरा जो सिराना था वो पत्थर होता था पत्थर में सर रख के सिराना सोच के सोता था Today I am on the stage लेकिन आज मैं कहाँ हूँ स्टेज में हूँ in my suit.
आज मैं सूट बूट पहन के स्टेज में प्रचार करता हूँ and a tie. और टाई लगा के, People are thinking, oh, he's a great man. और आज लोग देखते हैं कि ये बहुत बड़ा महान व्यक्ति है। But I was, sleeping. My pillow was only a stone. और मैं ऐसी ऐसी जगहों पर सोता था, मेरा जो सिराना होता था पत्थर लगता था, वो सिराना सोच के सोता था। Oh, so my brother was telling about me. और मेरा भाई वो बच्चों को क्लासरूम में जो बच्चे थे 7-8 क्लास के बच्चे थे उनको मेरे बारे में बता रहा था। See, I also thought there are so many, many 1 million, some 10 lakhs, 20 lakhs, maybe more teachers. और देखा जाए कि 10 लाख 20 लाख के नाम शिक्षक हैं, सिखाने वाले हैं, But how many stand and preach like this? और कितने लोग ऐसे खड़े हैं और ऐसे प्रचार करते हैं। Listen very carefully. और ध्यान से सुनिए, How many teachers that teach like this? और कितने शिक्षक जो हैं वो प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, कितने हैं। In one church I went और एक कलीसिया में मैं गया and saw that he was preaching and he said he was a teacher. और सच में वो प्रचार कर रहा था और वो कहता है कि मैं शिक्षक भी हूँ, सिखाता हुई हूँ। Otherwise I never saw anybody like that. लेकिन मैंने ऐसे और किसी को नहीं देखा। Brothers and sisters, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, we will not be just sitting in the church and going off. और हम खाली चर्च में आके बैठ के और ऐसे ही चले जाएं, फिर आके बैठें सुन के ऐसे ही ना चले जाएं। Oh, let nobody think it is another message. और कोई भी ना सोचे कि ये कोई दूसरा ही संदेश हो रहा है। I don't want that. और मैं ये नहीं चाहता। Somebody thinks today that I will be like salt of the और earth. कुछ लोग सोचते कि मैं भी पृथ्वी का नमक बन जाऊं, नमक के जैसे बन जाऊं। I will not be like, in the comfortable zone. और मैं आराम की जिंदगी और ऐशो आराम की जिंदगी में नहीं खड़ी रहूं। I am working in an office. और मैं ऑफिस में भी काम करता हूं। Oh, just there I am salt of the earth. और मैं ऑफिस में भी एक नमक के जैसे बन के बैठा हूं। I am in a family, मैं परिवार में हूं। housewife, मैं घर का पूरा संभालने वाली स्त्री हूँ। and there I am like salt of the और मैं earth. घर के पूरे परिवार में भी एक नमक के जैसे हूँ। Why not coming out also and be salt of the earth in others' life? आप क्यों नहीं बाहर भी निकल के आइए और लोगों के लिए भी नमक क्यों ना बन जाएं? Oh, let us not be complacent, satisfied with where we are. और वहीं पर संतुष्ट ना रहें जहाँ आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, परिवार में, वहीं पर ही ना खाली संतुष्ट रहें। So I wrote the message today. और मैंने ये वचन जो लिखा है, You be salt of the earth in where you are. आप जहाँ कहीं भी हैं होंगे वहाँ पर आप नमक की तरह बन जाएं। But later I thought like this. और मैंने बाद में इसको विचारा, It became, progressive. और वो उन्नति भी होना चाहिए, वहीं पर ना रहें और भी आगे भी बढ़ना चाहिए। Yeah, you will even go out of where you stay. आप जहाँ रहते हैं उससे बाहर भी निकलिए, लोग और औरों के लिए भी आशीष का कारण बने And the salt of the earth. और पृथ्वी का नमक बन जाएं। You must think of that. आपको इसके बारे में सोचना है। Oh, brothers and मेरे प्यारे sisters, बहनों और भाइयों, you must be like salt of the आप earth. पृथ्वी के नमक के जैसे होना है। And not only where you stay, आप जहाँ पर रहते हैं केवल वही नहीं, even outside your zone. आप अपने जगह से बाहर निकल कर भी Oh, to say something more. आप और भी लोगों को बताएं, To say something more. और कुछ कहने के लिए। Brothers and sisters, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, you know that I see that Jesus Christ, और मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह he did something in somebody's life. और किसी की जिंदगी में इसने कुछ किया। That person is a woman of, Sychar, woman of Samaria. और वो सामरी स्त्री थी। That, she was telling और वो स्त्री कह रही थी that, that how is that you are asking water from me? और प्रभु यीशु मसीह के पास आई, वो पानी भरने के लिए कुएं के पास आई, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह था। तो उसने बोला कि तुम मुझसे एक यहूदी होके मुझ सामरी से पानी क्यों मांग रहा है? Oh, there is no connection between
Jewish people and Samaritans. और यहूदी और सामरी का कोई ये क्या मेल मिलाप नहीं है, उनके साथ में कोई भी संबंध नहीं है। And you are a Jew and you are asking for water. और आप यहूदी होके मुझ सामरी से पानी मांग रहे हो। But what did Jesus do there? और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? You know, he built a bridge between Jewish people and the Samaritans. और that उसने day. एक पुल को बना दिया सामरी और यहूदियों को मिलाने के लिए। Oh, that you know that there we see. और वहां पर हम देखते हैं Oh, you know that the Jewish people and Samaritans were not talking like. और सचमुच क्या नाम यहूदी और सामरी बातें नहीं करते थे एक दूसरे से। But you know that today he made it like this. और उस दिन से उसने ऐसा बना दिया। You know there is so much connection between Jewish people and Samaritans. और यहूदियों का और सामरी का बहुत ही रिश्ता ठीक हो गया, बातें करने लगे, मिलने लगे। Oh, that's why Paul writes like this. इसलिए पौलुस ऐसा लिखता है There is no difference between you know that the educated and non-educated. और कोई भी अंतर नहीं है, पढ़े लिखे अनपढ़ में कोई अंतर नहीं है। Oh, there is no Jew and there is no Greek. और उसने ये भी कहा कि कोई यहूदी नहीं है और कोई यूनानी नहीं है, There is no कोई अंतर नहीं है दोनों में से। civilized and barbarian. और सचमुच कोई है ना जो सिविलियंस है और बार्बरस है उनका भी कोई अंतर नहीं है। Everybody is कोई saved. यहूदी नहीं है, कोई यूनानी नहीं है, कोई नर नहीं है, कोई नारी नहीं है। वो वचन ऐसा कहता है, मतलब कोई भी एक दूसरे से पक्षपात नहीं है, सब एक हैं। Yeah, all of us are one. हम सब मसीह में एक हैं। Oh, Jesus made it to that. और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एकता को लेके आया You know that everybody gets salvation. और हर एक व्यक्ति को आज उद्धार मिलता है। Oh, everybody gets salvation. और हर एक व्यक्ति को उद्धार मिलता है जो प्रभु के नाम को लेते हैं। So Abraham was really salt of the और earth. प्रभु अब्राहम भी जगत का नमक के जैसे था। Oh, the greatest example is Jesus Christ. और सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह है। Like that, we also must be salt of the और हाँ, earth. ये ऐसे ही हमें भी जगत का नमक बनना है। In wherever we live, और जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, not only wherever we live, और खाली जहाँ कहीं हम रहते हैं वहीं नहीं, even we go out of our area अगर हम अपने जगह से बाहर भी निकलें, and salt of the earth. हम पृथ्वी के नमक के जैसे बने। So brothers and मेरे sisters, प्यारे बहनों और भाइयों, that we can be just that we come to church हम चर्च में खाली आके नहीं, and we can be something more than हम that. उससे भी बढ़कर निकलना है। That we come 20 years, 30 years, हम लोग 20 साल से 30 साल से आ रहे हैं, and they're not only just remaining the same, हम वैसे ही ना रहे जैसे पहले थे, आज भी वैसे ही ना रहे, but we must be something more than that. हम उससे भी बढ़कर निकलें। Is there someone today thinks that that I have been just like that, but from today I think that I will be like what the Lord asks me. और सचमुच आप में से किसी के जीवन में ऐसा हो रहा है, या ऐसा विचार आ रहा है कि इतने दिन तक मैं ऐसा ही था, लेकिन आज मैं अपने जीवन को परिवर्तन करूंगा और प्रभु मुझसे जो नमक बनने के लिए कहता है मैं वैसा बनूं। Is there somebody who thinks today like that? और आज कोई ऐसा सोच रहा है, विचार रहा है That that they never thought of becoming like that, salt of the earth. और कभी सोचा नहीं होगा कि हम जगत के नमक के जैसे बन जाएं। But today, is there somebody who thinks like that? और कोई है जो ऐसा विचार करता है, सोचता है? Is there somebody? अगर कोई है कि मैं आज से प्रभु के लिए एक नमक के जैसा स्वाद देने वाला, दूसरों के जीवन में आशीष देने वाला व्यक्ति बन जाऊं? Is there somebody? हाँ, कोई है? Yes, there are. हाँ, बहुत है। I know that in this church many work for the Lord. और मैं जानता हूँ कि इस कलीसिया में प्रभु की सेवकाई बहुत सारे लोग कर रहे हैं। As I entered into this और church, जब मैं इस कलीसिया में आया था church building, और चर्च निर्माण हो रहा था,
this, this a church building and church is inside. और ये चर्च बिल्डिंग और मतलब कलीसिया अंदर में थी, We are the church. और हम लोग सभी जो कलीसिया, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम एक कलीसिया हैं, परमेश्वर के चर्च हैं, It is only a church building. और एक ये चर्च बिल्डिंग है। And we are the church. और हम लोग आज चर्च बिल्डिंग एक चर्च नहीं होता है, लेकिन हम लोग जब मसीह लोग इकट्ठा होते हैं, वो एक मसीह का कलीसिया होता है, उनका चर्च होता है। Try to understand this. This is not church. और ये एक बिल्डिंग है, इमारत, ये चर्च नहीं है। We are the church. हम लोग जो लोग बैठे हैं, मसीह के लोग बैठे हैं, हम लोग चर्च हैं, हम लोग कलीसिया हैं। So when I came inside, और जब मैं इस कलीसिया में आया I saw all these elders. और हम सभी एल्डरों को देखा, Not only me, I saw. और खाली मैंने अपने आप को नहीं देखा, See these elders. और ये एल्डरों को आप देखिए, They are not, they are working. All are working somewhere. और सभी लोग काम काज कर रहे हैं हर एक जगह पर। I know brother is working in the और मैं office. जानता हूँ कि हमारा भाई चुनी है, वो भी ऑफिस में काम करता है। All are working in the office. हमारा भैया निम्मा और धर्मा, वो भी ऑफिस में काम करता है, Pastor be working. और पास्टर भी काम करता है। That they could think like, just sit in the church and go off. और वो भी सोच सकते हैं कि चर्च में आए और बैठ के चले जाएं, But they never thought like that. लेकिन उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा। But where they are sitting, you see, आप देखिए वो कहाँ बैठे हैं, why we have given that kind of seat? और हमने ऐसा पदवी, ऐसा सीट क्यों दिया? Otherwise, they would be sitting there. और सचमुच नहीं तो वो वहाँ बैठे होते, But they are ministers. क्योंकि वो परमेश्वर के सेवा करने वाले सेवक हैं। Oh, I hope you understand what I am trying to और say. मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो परमेश्वर के दास दासियाँ जो सेवकाई करते हैं मसीह की, They can just sit there and go off. और वो भी वो पीछे आके बैठ के चले जाते हैं, But all are ministering the word. और सभी लोग परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु के सुसमाचार की सेवा का काम कर रहे हैं। I think, this church is 30 years old. और मैं समझता हूँ कि ये चर्च को 30 साल हो गया होगा। 92 it is established, it is written. और वहाँ पर लिखा भी है बोर्ड में 92 से शुरू हुआ। That when I give the message, और जब मैंने ये संदेश दे रहा था, that every time I give a message, और हर समय जब मैं संदेश देता हूँ, some people advise to me, और कुछ लोग मुझे सुझाव देते हैं, come on, don't give like this well prepared, nice messages. और ऐसा लंबा चौड़ा करम मैसेज को मत लेके आइए और दीजिए। No, you don't give nice messages. आप अच्छे मैसेज को मत लेके आइए और गहराई की बातों को मत लेके आइए। Just say 1 or 2 stories, take 5-6 verses and go off here. आप यहाँ पर आइए, कुछ कहानियां बताइए, 1 2 3 4 वर्ष बताइए और चले जाइए। They were advising me. और बहुत सारे मुझे ये मतलब एडवाइस देते हैं, सुझाव देते हैं। You understand what I'm saying? और आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? You take 3, 5, 6 verses and read and go off here. आप 4-5 वर्ष लेके आइए, उसे पढ़ के बस चले जाइए। Or you say 2 stories, the 30 minutes over and go off. आप 2 कहानियां लेके आए, 30 मिनट देख के बस चले जाइए। Why you nice messages preparing so much like this and come? और क्यों इतनी जरूरत है कि इतना लंबा चौड़ा अध्ययन करके अच्छा संदेश बना के देने के लिए? I am not only a teacher. और मैं खाली शिक्षक नहीं हूँ, बच्चों को सिखाता नहीं हूँ, एक टीचर नहीं हूँ। I that running an institution. और मैं एक विद्यालय को भी चला रहा हूँ। Oh, I don't want a child is always in nursery. और मैं नहीं चाहता कि एक बच्चा नर्सरी में ही रहे। Oh, and then only nursery, kindergarten. और किंडरगार्टन में ना रहे, नर्सरी में ना रहे। They come to matric also. और उसे मैट्रिक तक भी आना है। They must go to higher secondary. और हायर सेकेंडरी के लिए भी जाना है। But some people advise me. और कुछ लोग मुझे सुझाव देते हैं, Just say 2 stories. 2 कहानियां बताइए, कुछ वचन के अध्याय बताइए। You understand what I am trying to say? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? Oh, you must make an impact. आपको कुछ चीजों को लेके उसका प्रभाव आपके जीवन में होना चाहिए। I don't want you just
30 years before you came and you remain like that. हाँ, मैं आपको नहीं चाहता कि आप 30 साल जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं वैसे ही ना रहें, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ हो जाएं। When you go, when you leave this world, और जब इस दुनिया को आप छोड़ के जाएंगे somebody says he made an impact. और कोई आके हमसे कहेगा कि शाबाश तूने बहुत ही प्रभाव का काम किया है, He was like salt of the और earth. तू तो जगत का नमक के जैसा था, He did something. और उसने कुछ किया है, लोगों के जीवन में स्वाद को लेके आया है। Oh yeah, worldly people also do like that. और संसारिक लोग भी ऐसे करते हैं, But we must be more than that. हम लोग संसार के लोगों से भी बढ़कर हैं। So brothers and मेरे प्यारे बहनों और sisters, भाइयों, it is I think time. It is so that it is we made the time nearly that finishing. और हम लोग अभी अंत के समय में आए हैं, that to say something more, और उस कुछ कहने और भी ज्यादा कहने से that we see हम लोग देखते हैं, 1 or 2 examples we will see. हम थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे। Are you tired? आप लोग थक चुके हैं? हालेलुया, नहीं। Praise the Lord. परमेश्वर की बड़ाई हो, बच्चे नहीं थके। Yeah, so we will continue with 1 or 2 examples, हम लोग 1-2 उदाहरण देखेंगे, फिर समाप्त करेंगे, and we will pray. फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। There was a small girl और एक छोटी लड़की थी, in with an office. और एक ऑफिसर के घर में काम करती थी छोटी लड़की। Oh, what did she do? और वो क्या करती थी? She did something very great. और उसने बहुत बड़ा काम किया उस छोटी लड़की ने। So that also will encourage us. और वो भी हमें उत्साह देगा, हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा। That is, the certain girl was there, और एक लड़की थी, and that girl was with a certain officer. और वो किसी ऑफिसर के घर में काम करती थी। Quite, I hope not very tired, I think. मैं समझता हूँ कि ज़्यादा आप थक नहीं गए होंगे। So I will say something more. और मैं आपको कुछ बताऊंगा। So you will be filled with the word of आप God. परमेश्वर के वचनों से भरे जाएंगे। So much word will be in our heart and हमारे हृदय में, mind. मनों में परमेश्वर का वचन अधिक होगा। Oh, there is a passage, और वहाँ पर लिखा है 2 Kings, दूसरा राजा 5th chapter, और उसकी 5वें चैप्टर में लिखा है, say 2 Kings, और दूसरा राजा 5 की 1 से अगर आप पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं, ब्रदर आपको बता देंगे 1 से 19 तक। that sometime you read because it is you can, those who are noting it down, note it down, but read it later because आप it बाद is में जाके पढ़ सकते हैं इसको, because it is a long passage. और ये बहुत लंबा पैसेज है। 1 to 19 it goes. आप ये 1 से लेके 19 तक पढ़ लीजिए। There was a man, और एक व्यक्ति था, he was an officer, और वो ऑफिस था, and there was one working girl. और वहाँ पर उसके घर में काम करने वाली एक छोटी लड़की भी थी। Listen very carefully. ध्यान से आप सुनिए। She was only a working girl in that house. वो उस घर में एक नौकरानी के जैसे काम करती थी। But what did she do? उसने क्या किया यहाँ पर? She did something, उसने कुछ किया यहाँ पर, and that became, great event. और वो बहुत बड़ा काम हो गया। That is why it is written in the और Bible. बाइबल में लिखा गया है, There was a man, he had leprosy, और वो व्यक्ति को कोढ़ का बीमारी था, जो मालिक था उसको कोढ़ का बीमारी था, and he was not believing in the God of Israel. और वो इस्राएल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता था, He was not believing this one and true God. और वो एक सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता था। Oh, but there was a girl, that girl spoke about that. और वो वहाँ पर एक लड़की से उसने बोला परमेश्वर के बारे में। That so he comes to that prophet, और वो उस नबी के बारे में बताने लगी, and there he gets the healing. और वो जब उसकी बात सुन के वो नबी के पास गया तो उसे, उस व्यक्ति को वहाँ पर चंगाई मिल गई। He comes to that prophet, और वो उस नबी के पास वो व्यक्ति आया उस छोटी लड़की की बात को सुनकर,
And that prophet said something to this Naaman. और नामन कोढ़ी जो बीमार था उससे कुछ कहा उसने, You dip yourself in this Jordan River 7 times. और वो जर्दन की नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारना, And when you come out, you will be made whole. और जब तू 7 बार डुबकी मार चुकेगा तू चंगा होके बाहर आएगा। And he was made whole. और वो उसने उसकी बात को माना, डुबकी मारा और वो चंगा होके आ गया। But he was going, when the prophet said he was going back, और जब वो नबी ने कहा कि वो नहीं जाएगा, पीछे मुड़ेगा, that he didn't dip himself. और वो उस नमन कोढ़ी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा यर्दन नदी में डुबकी लेने के लिए, मैं चला जाऊंगा वापस। But his one who was going with him said, why not dip yourself? और एक जो उसके साथ उसका नौकर था, सिपाही था, उसने कहा कि आप क्यों नहीं डुबकी ले लेते। उसने तो इतनी सी बात कही, आप डुबकी लेके देख लीजिए। Because Naaman said, in our place there are so many rivers. और नामन ने जो बीमार था, कोढ़ का बीमार था, उसने कहा कि हमारे गांव में, हमारे जगह पर तो इतनी अच्छी नदियां हैं। In our country there are so many rivers. हमारे देश में तो अच्छी नदियां हैं। But why in Jordan River I dip myself? मैं क्यों अपने आप को यर्दन की नदी में डुबकी दूं यहाँ पर आकर? Why to listen to that prophet? और मैं उस नबी की क्यों सुनूं? But that one who was with him said, और जो वो नमन जो कोढ़ी था, उसका जो वो सेनापति था, उसका जो सिपाही था, वो उसे समझाने लगा, बोलने लगा, oh, why not do what he said? और आप क्यों नहीं कर लेते? इतनी सी तो बात कहा है, क्यों नहीं आप उसकी सुन के कर लेते? So he came again. और वो वापस जा रहा था, लेकिन फिर से वो आया, and he dipped himself. और उसने अपने आप को 7 बार वहां पर डुबकी लगाया, and he was made whole. और वो चंगा हो गया। हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया। See what that small walking girl did. और देखिए एक छोटी लड़की ने बहुत बड़ा काम कैसे किया। We also can do much हम more. भी कर सकते हैं इससे भी बढ़कर। Oh, how you can be salt of the earth. आप इस पृथ्वी के नमक कैसे बन सकते हैं? Oh, there are many ways we can become salt. और of बहुत the सारे रास्ते हैं कि आप क्रम जगत के नमक बन सकते हैं। earth. You should not only think, that if there is no salt in the food, it will not be tasty only. आप ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर खाने में नमक नहीं होगा तो वो स्वादिष्ट नहीं होगा। But Jesus is saying something more than that. और प्रभु यीशु मसीह इस स्वाद से भी बढ़कर आपको कह रहा है। He says this, और वो ये कह रहा है, that you must be like salt of आप the एक earth. पृथ्वी के नमक के जैसे बन जाओ। Not only where you stay, और कहा वही नहीं जहाँ पर आप रह रहे हैं, but you will come out even. और वहां से निकल कर भी औरों के जीवन में भी वो स्वाद को देना है। I know that in the house where you stay, you are salt of the earth. और जिस घर में आप रहते हैं वहाँ पर आप नमक हैं, मैं जानता हूँ, वहाँ पर आप नमक के जैसे हैं। Don't say that, brother, but that woman is there. She is not even salt of the earth. और वो एक स्त्री है, वो तो नमक के जैसे नहीं है। She makes lots of problem in the house. वो घर में लड़ाई झगड़े बहुत उत्पन्न करती है। She came from somewhere and she is the daughter-in-law. और वो किसी के घर से आई है, तो मेरी आज बहू है वो। She makes hell. उसने मेरे घर को तो नर्क बना दिया है। that is what we hear. और हम ये सुनते हैं बहुत सारे लोगों से। But that you may be saying I am not like that. और आप कहते हो कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ। Oh, but I am really salt of the earth. मैं तो सचमुच जगत की नमक के जैसे हूँ। But that even not where you stay, you will go out. और सचमुच आप जहाँ रह रहे हैं वही नहीं, लेकिन एक दिन जो बेटियां हैं उसको भी किसी के घर में जाना है, तो वो स्वाद बन के जाएं ताकि वो घर में भी स्वाद को ले आएं। I will give one example to this effect. और मैं इसके प्रभाव में एक एग्जाम्पल दे के खत्म करूंगा। Yes, that example you see. और ये उदाहरण ये है, that when I was small, और जब मैं छोटा था, that worldly magazines I used to और मैं read, दुनिया के किताबें पढ़ता था, and in that magazine this thing was there. और वो उस मैगजीन में ये चीज थी, Somehow I don't forget this. और मैं नहीं भूलता।
So I will tell you this. और मैं आपको बताना चाहता हूँ। There was a daughter-in-law. और एक क्या नाम बहू थी। So the daughter-in-laws must listen very nicely. और आप लोग भी किसी की बहू है तो ध्यान से सुनिए। So listen very carefully. ध्यान से सुनिए, आप भी किसी की बहू हैं। So one daughter-in-law came inside the house. और क्या नाम एक बहू घर में आई। And you know that she was so good. और वो कितनी अच्छी थी। So good means too good. बहुत अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी थी। And you know she caught ill. और वो बीमार हो गई। And you know when she caught ill, what did the people of that house said, you know? और जब वो बीमार हो गई तो उस घर के लोगों ने उससे क्या कहा? They said like this. और उन लोगों ने ऐसा कहा, If she dies, अगर ये मर जाए, we will make a temple in her name. और जब ये मर जाएगी इसके नाम से हम मंदिर बनाएंगे। See what did they say? देखो वो घर के लोगों ने क्या कहा? Because they are Hindus. क्योंकि वो हिंदू थे। So they said this. और उन लोगों ने ऐसा कहा। Maybe there is a temple also in her name. और उसके नाम में मंदिर भी बना दिया होगा। Maybe they give some chicken and some goat, all that. और उस मंदिर में क्या नाम मुर्गी दिया होगा, बकरी दिया होगा बलि। That they sacrifice. वो बलि चढ़ाते हैं। That is how some temples also come. हाँ, बहुत सारी मंदिरों में ऐसा होता है, बलि भेंट चढ़ाते हैं। That is how some goddesses come. और क्या नाम देवी देवता आते हैं। That is what I think. और मैं भी सोचता हूँ। But see what that people of that house said. और उस घर के लोगों ने क्या सोचा, क्या विचारा, क्या कहा? If she dies, अगर ये मर जाए, ये बीमार होगी, इतनी बीमार होगी, अगर ये मर जाए, we will make a temple. हम इसके लिए इसके नाम से मंदिर बनाएंगे। It is not a small thing. और ये कोई छोटी बात नहीं है। Oh, even temple they built. और उसके लिए मंदिर बनाने के लिए भी तैयार हो गए। Oh, we will not talk about what is negative. Some people, that they make a hell where they come. और कुछ लोग तो क्या नाम घर में कोई आ जाता है तो बहू आ जाती तो वो नरक बना देती है घर को। We will not talk about that. हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। But that we could be like that also. हम भी इस बहू के जैसे होना है कि जो वो घर में इतनी अच्छी थी तो वो इतनी बीमार हो गई थी तो वो मरने पर भी तो वो घर के लोग उसे कितने मतलब प्यार करते थे और सराहते थे, है ना? वो नमक के जैसे थी। Oh, when I wrote the message, और जब मैंने ये संदेश लिखा, I said, that you will be salt of the earth in where you stay. और मैंने कहा कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप नमक के जैसे बन जाइए। But later I thought, और बाद में मैंने सोचा, the message progresses. और आप ये संदेश आगे बढ़ना चाहिए। That it became, I thought like this. और मैंने ऐसे सोचा, not only where you stay, आप जहाँ रहते हैं वही नहीं नमक बनना है। Oh, even you will go out of where you stay. आप जहाँ पर रहते हैं उससे बाहर निकल कर भी Oh, you will be salt of the आप earth. वहाँ पर भी नमक पृथ्वी का बनना है। Jesus did not say, और प्रभु यीशु मसीह केवल यही नहीं कहा, you be salt of a family. और तू अपने परिवार में नमक बन जा। He says you will be salt of the और earth. उसने कहा कि तू पृथ्वी में नमक के जैसे बन जा। में नमक के जैसे बन जा। You can go to the whole world. पूरी दुनिया में पूरी जगह पर जाएं। Oh, shall we pray? आइए हम लोग प्रार्थना करें। Let's pray. आइए हम लोग प्रार्थना करें। Heavenly हे Father, स्वर्गीय पिता, we come before the throne of आपके grace. अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। Oh, thank you for the message. और इस संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for the word of God. आपके प्रवचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We understand what you say, Lord. और प्रभु आप जो कहा है हम समझ चुके हैं। We never thought of becoming salt of the earth. और हमने कभी सोचा नहीं, विचारा नहीं कि हम जगत के नमक बन जाएं। Lord, you are talking to me. और प्रभु आप मुझसे बातें कर रहे हैं। Oh, that I
must be salt of the earth. और हम पृथ्वी के नमक बन जाए, मैं पृथ्वी का नमक बन जाऊं। Oh, give me grace. प्रभु मुझे अनुग्रह दे, कृपा दे। Oh, anoint me, और Lord. प्रभु अपने आत्मा से मुझे मसा कर, Anoint me, और Lord, प्रभु मुझे मसा कर, that I will be salt of the और मैं earth. पृथ्वी का नमक बन जाऊं, I will be salt of the और मैं earth. पृथ्वी का नमक बन जाऊं। Even as what you ask of me. और जो मुझसे आप चाहते हैं प्रभु, Oh, bless me, और Lord. प्रभु मुझे आशीष कर, Bless me, Lord. प्रभु मुझे आशीष कर, Anoint me. और मुझे मसा कर, Oh, give me that heart. और मुझे वो दिल दे, वो मन दे। Hallelujah. हालेलुया। Father, I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, Father, in Jesus' name we पिता मैं pray. ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।